एक बार बुद्ध श्रीवस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते तो देखते कि पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पे जाते और कहते, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पे जाते परंतु कोई दरवाजा नहीं खुलता। बुद्ध तीसरे द्वार पे जाते परंतु इसमें से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसमें एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली मार को श्रीवस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है उंगली मार और इससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगली मार एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह यह सब धन की लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बना लेता है, इसलिए उसका नाम उंगली मार पड़ गया है। और यह भी सुना है, जब उसके गले की माला में 6 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति कहता है, कृपा कर आप बाहर न जाए, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं है, दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली मार आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है और शरीर बलशाही होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली मार के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली मार की तरफ देखते और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली मार को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया या फिर हो सकता है कि ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे उससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक। बुद्ध उंगली माल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली मार और क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक। बुद्ध फिर से उंगली मार को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली मार तीसरी बार बहुत ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली मार बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तो रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलती जा रहे हो। उंगली मार समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे डर नहीं रहा है। उंगली मार बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, तुझे
मुझसे भय नहीं लग रहा है? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात उंगली मार के हृदय पर लगती। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा, परंतु वह उस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तुम कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले रुक चुका हूँ। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ चुका हूँ जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली मार के हृदय पर चोट करते, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध से भरकर बुद्ध की गर्दन पर कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना प्रेम है ना करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगली मार, क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, देश, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतान है, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगली मार, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुरा ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगली मार का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागरूक हूँ। यह सिद्ध कर रहा हूँ हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तन करना है। उंगली मार, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस एक क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगली मार के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगली मार रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों की मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। उंगली मार कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया। मैंने बहुत हत्याएं की, बहुत पाप किए। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगली मार कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। उसका अर्थ ये है कि तुम जानते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उंगली मार, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगली मार कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से ही देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगली मार, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। उंगली मार पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगली मार, तुम परम सत्य के पद पर बहुत आगे जाओगे। उंगली मार रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग में जुड़ता है। उंगली मार उसी समय बुद्ध का भिक्षुक बन जाता है।